नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में भले ही महागठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन पेच इसके भीतर भारी फंस गया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान अटक गई है और वो अपने पुराने सहयोगी यानी कि बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन की सरकार में बुरे जा फंसे हैं। ये सरकार साल 2022 के अगस्त महीने से बिहार में चल रही है, जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी को रातों रात सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बना ली और इस महागठबंधन की सरकार को 7 दलों का समर्थन है। लेकिन इस सरकार में जितनी अंतर्कलहें दिख रही है, जितने विवाद और जितना विद्रोह दिख रहा है, उससे नीतीश कुमार परेशान हो उठे हैं, हताश हो उठे हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़े नेताओं के सत्ता सुख और सत्ता की लालसा को लेकर पूरी तरीके से फंस गए हैं। जहां सबसे पहले आरसीपी सिंह ने जदयू का साथ छोड़ा, तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए हैं। अति पिछड़े नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसी और को कैसे बना सकते हैं, किसी और पार्टी पर जदयू कैसे डिपेंडेंट हो सकती है, जिसके बाद उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से एक तरफ जहां जदयू बिखरती जा रही है और उसे समेटना ललन सिंह और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो रहा है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार में बड़े उलटफेर से आने वाले भविष्य में एक बड़ा सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है, जहां बिहार की सियासत में कभी भी तख्ता पलट एक बार फिर से हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तो ये माना जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद बिहार की सियासत में कई उलटफेर होंगे। बेशक नीतीश कुमार की सरकार को सदन में 7 दलों का समर्थन है और भाजपा पूरी तरह अकेले विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन इस गठबंधन को लेकर महागठबंधन के 2 प्रमुख दलों के अंदर आम सहमति जैसी बात नहीं दिख रही। ऐसे में राजनीतिक गठबंधन और दल के अंदर का समीकरण दोनों बदलने की उम्मीद पहले से हो रही थी। बेशक ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ा है। इससे पहले नीतीश कुमार साल 2013 में भाजपा से अलग हुए थे। हालांकि साल 2017 में वे महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। इस बार जदयू का नीतीश सबके हैं और का नारा उस वक्त अप्रासंगिक हो गया जब राजद के अंदर से ही उनके विरोध के स्वर मुखर होने लगे। बिहार में अब सवर्ण समुदाय के बीच सत्ता का संघर्ष मंडल के पहले ही खत्म हो चुका है। सवर्ण और पिछड़ों के बीच हो चुका है। पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता के हिस्सेदारी की लड़ाई अब सत्ता के संघर्ष तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद जदयू में उपेंद्र कुशवाहा इस लड़ाई को लेकर मुखर हो गए। इस गठबंधन का सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने ही किया। उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त और आक्रामक हो गए जब नीतीश कुमार ने 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी। जदयू में नीतीश कुमार के बाद खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने वाले कुशवाहा को नीतीश कुमार का यह ऐलान इतना व्याकुल कर गया कि वो पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए। उन्होंने तेजस्वी यादव को नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। इधर जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी की जगह अपने बेटे को उचित उम्मीदवार बताकर सत्ता कर अपना दावा ठोक दिया। आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ऐसे दूसरे नेता हैं जो नीतीश कुमार के न केवल बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, बल्कि पार्टी में कभी उनके 2 नंबर की पोजीशन भी रही है। दोनों सत्ता संघर्ष में जदयू से अलग हो गए। बिहार की सियासत में जो खेल चल रहा है, उससे बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। महागठबंधन की सरकार को ठीक से 1 साल का समय भी पूरा नहीं हुआ कि बात तख्ता पलटी की चल रही है। बात मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की चल रही है और जिसको लेकर आरजेडी पूरी तरीके से मुखर हो गई है। और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ उनके करीबी और सहयोगियों के द्वारा लगातार छोड़ा जा रहा है। आरसीपी सिंह मुखर हो गए, तो वहीं कुशवाहा भी बागी हो गए। अब देखना यह है कि बिहार की इस राजनीति में क्या कुछ बड़ा भूचाल देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर इस महागठबंधन की सरकार पर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।